नमस्कार। मैं डॉक्टर बंकिम पेरिक हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का डॉक्टर, बड़ौदा में। अक्सर मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार है, तो हमको कब चिंतित होना चाहिए? कितना बुखार, कितने दिन का बुखार, कितना हाई बुखार, हम बुखार में कब चिंता करें? मेरा जवाब ये है कि पहले आप समझिए कि बुखार क्या है, क्यों है। हमारा बॉडी, जैसे एक एसी हम सेट करते हैं 25 डिग्री पे, रूम को 25 डिग्री पे मेंटेन करने के लिए, लेकिन यदि आप नापेंगे उसका टेम्परेचर रूम का, तो वो फ्लक्चुएट होता है 23 से 26-27। तो जब रूम ठंडा हो जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, रूम गर्म होने लगता है तो कंप्रेसर चालू हो जाता है। वो एग्जैक्ट 25 नहीं रहता है। इसी तरह से हमारा बदन भी, हमारा टेम्परेचर औसतन, हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन औसतन 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 37 डिग्रीज सेंटीग्रेड को पे के आसपास थर्मोस्टेट मेंटेन करने की कोशिश करता है। किसी भी बच्चे में, किसी भी इंसान में ये टेम्परेचर वेरी करेगा एक रेंज में। जैसे 98 टू 99 हम इसको नॉर्मल बोलते हैं आमतौर पे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, तो वो उसके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। सो बाय इट्सेल्फ टेम्परेचर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके साथ बच्चा कैसा फील कर रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है। बुखार कब होता है? जब हमारे बदन में कोई इन्फेक्शन पहुंचता है। इन्फेक्शन के अलावा थोड़े बहुत और भी कारण हैं बुखार के, लेकिन हम अभी उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि मेजॉरिटी केसेस में यदि आपको बुखार है तो उसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई जर्म्स अंदर गए हैं। ये जर्म्स वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, टीबी हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, है ना। आमतौर पे सबसे कॉमन वायरस होते हैं। तो जब कोई वायरस या दूसरे कोई भी जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वो वहाँ पे उगने लगते हैं, तो हमारा शरीर उसको फाइट करने के लिए कुछ द्रव्य छोड़ता है। हमारा दिमाग सेंस करता है कि ये, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ये सेंस करती है कि ये इन्फेक्शन हुआ है। उसको मारने की चेष्टा करने में कुछ द्रव्य छोड़ते हैं, जिससे हमारा जो थर्मोस्टेट है, जो 98.6 पे सेट था, वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। और इसकी वजह से हमारा शरीर अंदर ज़्यादा गर्मी पैदा करता है और ये बुखार होता है। ये जो थोड़ा सा बुखार है, ये हमारे शरीर के लिए कई मायनों में लाभदायी है। इससे जंतु जल्दी मरता है, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है। हाँ, कुछ बच्चों में, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 100 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिब्राइल सीजर्स आते हैं। यानी फीवर बढ़ गया, दिमाग पे चढ़ गया, खींच आ गई। अच्छा, ये जो 100 में से 5 बच्चों को एक बार खींच आ गई, तो उसमें से 50% ऐसे हैं कि जिनको लाइफ में सिर्फ एक बार खींच आएगी, ठीक है, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन ये जो 2.5% बच्चे हैं, उनको दोबारा भी आ सकती है, और ये औसतन 5 साल तक आ सकती है, वेरी रेयरली बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो फिब्राइल सीजर्स टिपिकल होते हैं, ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए होते हैं। 1-2 मिनट खींच आती है, बच्चा थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए बेहोश जैसा हो जाता है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके, तो काफ़ी घबराने वाली सिचुएशन होती है, माँ बाप काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यह समझा सकता हूँ कि ये जिसको होना होता है उसको 99 डिग्रीज पे भी हो जाता है, किसी किसी को 102 पे होता है। सबका थ्रेशोल्ड अलग होता है, किसको होगा पहले से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आपके फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में यदि माँ बाप को ये हुआ करता था, तो आपके बच्चे को होने का थोड़ा चांस है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं है कि फीवर था, और जब खींच आ गई तब पता चला कि अरे इसको बुखार भी है, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं खाली इतना आपको समझा सकता हूँ कि फिब्राइल सीजर्स जो सिंपल है, वो उससे कोई लॉन्ग टर्म ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। यदि किसी बच्चे को खींच आ जाए बुखार की वजह से या किसी भी कारण से, तो उसको एक करवट से लेफ़्ट साइड पे लिटा दीजिए। उसका देखिए कि मुंह खुला है, सांस अच्छे से ले रहा है, ठीक है। और औसतन 2 या 3 मिनट में ये बंद हो जाना चाहिए। फिर आप नज़दीक के जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, नियरेस्ट डॉक्टर है, उसको एक बार दिखा दीजिए, ठीक है। और जिसको एक बार आ गया है और जिसको बार बार होने के चांसेस है, उसको रोकने के लिए फिर दवाई दे सकते हैं कि जब भी बुखार आए तब ये दवाई दे देंगे,
ठीक है। तो उसके अलावा ये जो हल्का फुल्का फीवर है आमतौर पे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है। हाँ, जब फीवर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है 103, 104, तो हैलुसिनेशंस कर सकता है, बच्चा बड़बड़ाने लगता है, कभी-कभी वो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है। बाय एंड लार्ज थोड़ा फीवर हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, उससे कोई नुकसान नहीं है। बुखार ही नहीं होता तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे बदन में कोई इन्फेक्शन हुआ है। कई सारे डिजीज़ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हल्का बुखार होता है फिर ठीक हो जाता है। और ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वही कई सारे बीमारियों को खुद से ट्रीट कर लेता है। कोई भी दवा के बिना भी आप ठीक हो जाओगे। हाँ, लेकिन बुखार के साथ आपका हाथ पैर दुखता है, सिर दुख सकता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए आप पैरासिटामॉल दवाई ले सकते हैं। यदि बुखार बहुत हाई है तो मैं पैरासिटामॉल के अलावा कभी-कभी एक आइबुप्रोफेन नाम की दवाई यूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ और दवाइयाँ स्ट्रॉन्गर मिलती हैं, लेकिन मैं बाय चॉइस उसको यूज़ नहीं करता हूँ। 2 कारण हैं। एक कि हल्का बुखार हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, तो मैं पूरा का पूरा उतारने की कोई जल्दी में नहीं हूँ। 2 किसी जो भी दवाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके किसी-किसी को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब हमको वो बुखार एकदम ज़ीरो करना ही नहीं है, तो फिर क्यों रिस्क लें? ठीक है? सो ये हमारी समझ है बुखार के बारे में। हाँ, बुखार इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। बुखार के साथ क्या हो रहा है बच्चे को? बुखार के साथ उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, सर्दी है, खाँसी है, निमोनिया है, मलेरिया है, डेंगू है, तो उसके चिन्ह अलग होते हैं। उस पे से हमको निदान करना है। लेकिन बुखार की वजह से आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो एक तरह से अच्छा है कि आपको पता चला कि कुछ बीमारी है। उसके बाद ये डॉक्टर का काम है वो ढूँढे कि ये काहे का बुखार है, किस तरह का जंतु है, इसकी ज़रूरत है कि दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है? सो बुखार पर से इतना घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये हमको ये बता रहा है कि कुछ बीमारी है, इसका आप इलाज कराइए और थोड़ा भी बुखार हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ठीक है? ये मैं सब माँ-बाप को समझाना चाहूँगा।